कैसे 15,000 रुपए का बैग आपको महीने के लाखों रुपए बना के दे सकता है, देखते हैं इस वीडियो में। सो गाइस, आज से 2 साल पहले मैंने लाखों रुपए लगा के अपना एक डिटेलिंग स्टूडियो खोला था, इस सोच में कि मैं बहुत पैसे कमा लूंगा। बट गाइस, आज 2026 में मेरे को ऐसा लगता है कि आप 15,000 रुपए लगा के भी उतने पैसे कमा सकते हो जितने मैं अभी अपने डिटेलिंग स्टूडियो से कमा रहा हूँ। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक होम का डिटेलिंग बिजनेस वन ऑफ द बेस्ट बोरिंग बिजनेस है, एंड क्या होता है इस बिजनेस में, कैसे आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, कैसे आप इसको एक ब्रांड बना सकते हो, एंड इन द एंड गाइस क्या क्या इसके टूल्स एंड इक्विपमेंट होते हैं, एंड एग्जैक्टली कितने पैसे आपने इसमें लगाने हैं। सो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं एक डिटेलिंग बिजनेस में एंड एक होम डिटेलिंग बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है। कार डिटेलिंग बिजनेस एक नॉर्मल बिजनेस हो गया जिसमें आप अपनी कार की डिटेलिंग करवा रहे हो। आप मोस्टली देखो तो एक स्टूडियो में होता है, लोग अपने क्लास के एक स्टूडियो बनाते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, उसमें पीपीएफ करते हैं, कोटिंग करते हैं, एंड मेन जो काम होता है वो होता है वॉशिंग का। अब आ जाता है हमारा दूसरी तरफ होम कार डिटेलिंग बिजनेस। सो गाइस, होम कार डिटेलिंग बिजनेस इस समय बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ चुका है, क्योंकि गाइस लोगों पे टाइम नहीं है, एंड गाइस फ्यूल के प्राइसेस भी इतने बढ़ गए कि लोग अपनी कार एक दूसरी जगह नहीं भेजना चाहते। अब गाइस, आप एक एग्जांपल से ले लो, अगर आप एक कार वॉश करा रहे हो 1000 रुपए की, तो अब आप जाओगे, अपना टाइम दोगे, 2 घंटे लगाओगे उसमें, प्लस गाइस आपके 200-300 रुपए फ्यूल के भी लग जाएंगे। एंड गाइस ऑन दी अदर हैंड आप ले लो, आपके घर में बंदा आ रहा है, आपके सामने काम हो रहा है, एंड प्लस आप उसको बता सकते हो कि कैसे काम करना है। सो गाइस, आप क्या प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली द सेकंड ऑप्शन। सो गाइस, यही पे आता है हमारा ये बिजनेस, जिसमें एक बंदा आता है एंड वो आपकी घर पे कार को डिटेल या वॉशिंग या कोई और सर्विस आपने करवानी हो वो करके देता है। अब समझते हैं आप इस बिजनेस को एक्चुअली एक बिजनेस बना कैसे सकते हो। सो गाइस, इसके 2 मेथड है, आप कस्टमर कैसे ला सकते हो। फर्स्ट हो गया, आप एक कस्टमर को एक रेगुलर सर्विस दे दो, आप उसको मंथली पैकेज दे दो। अब ये आप कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल गाइस, आप एक सोसाइटी में ठेका ले लो, उसमें आप मानो अप्रोक्सीमेटली एक सोसाइटी में होती है अराउंड 1000 गाड़ियां। आप क्या करते हो गाइस, जो लोकल डेली धोने वाले आ रहे बंदे, उससे आप रिप्लेस कर देते हो अपना बंदा। सो गाइस, अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, बंदा आपसे जुड़ भी रहा है, प्लस फर्दर अगर उसने कुछ अच्छा करवाना होगा काम, लाइक मान लो कुछ कोटिंग करवानी हो या फिर कोई टिंटिंग सर्विस करवानी हो, तो वो भी आपसे करवा सकता है एग्जैक्टली एट द सेम प्लेस। एंड गाइस, इससे आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, आपको एक रिपीटेड कस्टमर मिल जाएंगे, प्लस आपके खर्चे निकल जाएंगे एट द स्टार्टिंग। एंड थर्ड चीज गाइस, इससे आपका नाम भी बहुत ज्यादा बन जाएगा, आपकी एक ब्रांड वैल्यू बन जाएगी। आपने एक सोसाइटी में ठेका ले रखा है, वहां पे सारे बंदे आ रहे हैं। एंड गाइस, इसका एक और अच्छा वे ये है कि जो बंदे ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे हैं, आप उनको ना निकालो, आप उन्हीं से साफ सफाई करवाओ एंड उनको एक बेटर इक्विपमेंट एंड बेटर टूल्स प्रोवाइड करवा दो। एंड गाइस, सेकंड वे इसका ये है कि आप इंस्टा पे या फिर एक ऑनलाइन प्रॉपर एक ब्रांड बना लो। अभी मैं आपको एक लो कॉस्ट चीज बताऊं तो आप बेस्ट ये कर सकते हो, आप इंस्टा पे अपना एक पेज बनाओ, उसमें आप वीडियो शूट करो एंड उस पर आप एड्स लगाओ, आपको बहुत इजीली कस्टमर्स मिल जाएंगे। उसके बाद गाइस, आप इसको स्केल इस वे से कर सकते हो, अपनी एक ब्रांड बना सकते हो, वेबसाइट लॉन्च कर सकते हो, एंड उसके बाद भी अगर आपको स्केल करना है तो आप इसको एक ब्लिंकिट मॉडल पे ला सकते हो। आप फोन पे ऑर्डर करो एंड आपका सीधा बंदा आ जाएगा घर पे विद इन मिनट्स। एंड गाइस, यही सेम सर्विस एक कंपनी प्रोवाइड कर रही है जिसका नाम है हुर्रा, एंड इसके बारे में आप फर्दर रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि इसके बारे में हमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। सो गाइस, अब बात करते हैं कि आप प्राइस क्या दे सकते हो दोनों कस्टमर को, क्योंकि गाइस आज से 4 साल पहले मैंने बिजनेस खुद भी रन करा है एंड मेरे को एग्जैक्टली पता है कि बंदा क्या पे कर सकता है। सो अगर आप जा रहे हो अपना रेगुलर मॉडल पे जिसमें आप मंथली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो गाइस उसमें अप्रोक्सीमेटली 200 से 250 रुपए चार्ज करो फॉर एवरीडे कार वॉश। ये गाइस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा महंगा लग रहा होगा आपको, क्योंकि 6-7 हजार रुपए आ जाता है, बट गाइस ट्रस्ट मी, ऐसे कस्टमर्स है जो इतना पैसा पे करने के लिए रेडी है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप 3-4 दिन ऐसा वॉश दे सकते हो उनको जिसमें आप केवल कपड़ा मार के दे दो, एंड हमारे एक सोल्यूशन आता है आईपी का जो क्लीनिंग में यूज होता है, आप उसको मार के केवल कपड़ा मार के उनको दे सकते हो। प्लस उसमें आप एवरी वीक एक ऐसी वॉश डाल सकते हो जिसमें आप प्रॉपर उनको डीप क्लीन करके दो। ये आपको बहुत ज्यादा सस्ता भी पड़ेगा, प्लस गाइस कस्टमर की जो एक एवरेज कार है वो हफ्ते के अंदर ही गंदी होती है, एंड इसका जो आप चार्ज कर सकते हो वो कर सकते हो अराउंड 4 से 5 हजार रुपए। एंड गाइस, ये कस्टमर इसलिए भी पे कर देगा क्योंकि अभी भी वो अपने एक नॉर्मल लोकल गाय को 1000-1500 रुपए तो पे कर ही रहा है, तो उसको अराउंड 2-2.5 हजार रुपए एक्स्ट्रा ही पे करने हैं। एंड गाइस, अब दूसरी बात कर लेते हैं, अगर आप एक डेली बेसिस पे नहीं जाना चाहते हो एंड आप लाइक कॉल करे बंदा आपको तब आप आ जाओ, तो उसके प्राइसिंग की भी बात कर लेते हैं। सो गाइस, उसकी आप प्राइस बहुत सिंपल रख सकते हो। अगर बंदे को चाहिए केवल एक एक्सटीरियर टॉप वॉश, तो आप उस पे दे सकते हो अराउंड 700 से 800 रुपए, क्योंकि बाहर जनरली जो रेट है वो है 300-400 रुपए फॉर अ टॉप वॉश। उसके बाद गाइस, अगर आप थोड़ा प्रीमियर सेगमेंट में आ जाओ, आप अच्छी कार्स कर रहे हो, तो उनको आप रेट इसी हिसाब से, मतलब आप 400-500 रुपए बढ़ा दो हर एक कार्स के लिए। एंड अगर आप इंटीरियर और एक्सटीरियर बोथ दे रहे हो, नॉर्मल वॉशिंग की बात कर रहे हो गाइस में, तो आप चार्ज कर सकते हो 1500 रुपए के आसपास। अगर आप उनको डिटेलिंग करके दे रहे हो इंटीरियर की, तो आप अराउंड 2500 रुपए चार्ज कर सकते हो। एंड गाइस, उससे भी हाई एंड मॉडल में अगर आप आ जाओगे, तो आप अगर उनको रबिंग पॉलिशिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप उनसे चार्ज कर सकते हो अराउंड 5000 रुपए। एंड गाइस, मार्केट में जो रबिंग पॉलिशिंग का रेट है वो अराउंड 2.5 से 3 हजार रुपए है। सो बंदा ऑब्वियसली आपसे करवा सकता है, क्योंकि गाइस मार्केट में सबसे बड़ी जो इशू है वो ये है, आप अपने सामने नहीं करवा सकते
सकते। मोस्ट ऑफ द शॉप ओनर्स आपको बोलते हैं कि भाई आप अंदर लॉन्च में बैठ जाओ और हम आपको करके दे देंगे। एंड गाइस बहुत लोग ऐसे भी है जो बहुत टॉप का काम करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पेंट को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकते हैं, आपके क्लियर कोट को उड़ा सकते हैं। सो गाइस इसलिए कस्टमर आपको प्रेफर कर सकते हैं कि उसके सामने भी काम हो जाएगा, प्लस वो आराम से कभी भी काम करा सकता है जब उसका दिल करे। अब हम बात कर लेते हैं कि इस बिजनेस को आप प्रमोट कैसे कर सकते हो, क्योंकि गाइस विदाउट प्रमोशन कोई धंधा ही नहीं बन सकता। सो गाइस 3 बेस्ट वे इसके प्रमोशन के ये है। फर्स्ट वे की अगर हम बात करें तो वो है इंस्टा एड्स। गाइस इंस्टा एड्स से बढ़िया कोई चीज नहीं आज के टाइम में। मैं खुद अपने डिटेलिंग डेवल्स के बिजनेस को इंस्टा एड्स के थ्रू प्रमोट करता हूं, एंड ट्रस्ट मी गाइस इस सब इतना ज्यादा क्लाइंटेज ला सकते हो कि कोई हिसाब किताब नहीं है। प्लस गाइस आप ऑर्गेनिक भी रीच ला सकते हो, बट ऑर्गेनिक रीच लाना बहुत मुश्किल होता है, प्लस वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो एट स्टार्टिंग आप इंस्टा एड्स लगा सकते हो। सेकंड वे ऑफ प्रमोशन गाइस वो ये हो सकती है कि आप न्यूज़पेपर में अपने फ्लायर्स डालो, आप न्यूज़पेपर के थ्रू प्रमोट करो। एंड गाइस जो बेस्ट डे होगा न्यूज़पेपर प्रमोशन का वो हो सकता है सैटरडे या संडे, क्योंकि गाइस सैटरडे संडे सबसे ज्यादा लोग घर पे होते हैं। एंड स्पेशली गाइस जो आपको बंदा चाहिए जो आपका न्यूज़पेपर पढ़े वो ये बंदा होगा गाइस जिस पे गाड़ी हो। एंड गाइस जो कम एज का बंदा होगा वो तो ऑब्वियसली न्यूज़पेपर पढ़ेगा ही नहीं, बट जो ज्यादा एज के बंदे होते हैं वो सैटरडे संडे ही ढंग से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। एंड गाइस अब जो है हमारा वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ प्रमोशन जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है टाई अप। सो गाइस आप क्या कर सकते हो, आप सोसाइटी ओनर से टाई अप कर सकते हो। बेसिकली सोसाइटी में प्रेसिडेंट होते हैं, आप उनसे टाई अप कर सकते हो। एंड गाइस इसके बाद पेट्रोल पंप पे टाई अप कर सकते हो, वहां पे अपने बैनर और पोस्टर लगा सकते हो। जिन लोग ने वॉशिंग करानी हो डेली वो वहां से आ सकते हैं। आप कोई बड़े प्रीमियर शॉप पे चले जाओ जो भी आपकी सिटी में टॉप में होगा डिटेलिंग वाला, आप उससे टाई अप करो। आप उसको बोलो भाई जो लोग आपके यहाँ पीपीएफ करवाते हैं एंड जो लोग घर पे वॉश करवाना चाहते हैं उनको आप बोलो कि यार आप मेरे को उनका नंबर दो, मैं उन पे जाऊंगा एंड उनको आप कमीशन दो। क्योंकि गाइस हम पे भी ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं हमें घर पे वॉशिंग चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली अभी हम करते नहीं है। सो गाइस कमेंट में आप बता दो अगर आप चाहते हो कि हम एक इसकी भी ब्रांड बनाए एंड इसको हम स्केल अप करके दिखाए, क्योंकि गाइस ये ब्रांड मैंने पहले भी बनाई थी एंड आई नो बहुत इजीली मैं इसको कैसे स्केल अप कर सकता हूँ। सो गाइस अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज गाइस हम 2000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है। सो गाइस अब फाइनली हम देख लेते हैं यार इन टूल्स में क्या है, बेसिकली इस बैग में क्या है जिस बैग की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। सो गाइस सबसे पहली चीज जो हमारी आती है वो आता है खजाना। एंड गाइस इस खजाने को ऑब्वियसली हम एंड में दिखाएंगे। सो गाइस अब जो हमारी सेकंड चीज है वो है बेसिकली एक स्प्रेइंग मशीन। अब मैं आपको बताया तो ये काम कैसे आती है। अब बेसिकली पेंट गन है वैसे तो, बट गाइस इसको हम यूज इस वे से करते हैं अगर हमें किसी गाड़ी में शैम्पू मारना हो या फिर किसी में पॉलिश मारना हो या हमें कुछ भी और A to Z कोई भी चीज करनी हो तो गाइस उससे हम ये करते हैं। इसमें अपना केमिकल डालते हैं, जैसा आप देख सकते हो अभी केमिकल फिल्ड अप है। सो गाइस ये हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे सेटअप में होनी चाहिए। सो गाइस ये मैं आपको जितनी भी आइटम्स आगे भी दिखाऊंगा प्लस दिखाए इन सब के आपको लिंक्स नीचे कमेंट में मिल जाएंगे। अदरवाइज गाइस आप इस वीडियो नीचे कमेंट कर दो अगर आप चाहते हो मेरे से पर्सनल गाइडेंस लेना। सो गाइस नेक्स्ट हमारी मेन चीज है वो है ये प्रेशर वॉशर गन। सो गाइस ये गन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज गाइस जो टायर्स के नीचे अगर आप देखो कोई डर्ट होती है उधर मारने के लिए या फिर आप ओवरऑल बॉडी साफ करने की बात करो तो भी बहुत ज्यादा काम आएगी। सो गाइस अब इस गन को भी निकाल लेते हैं। इसके साथ आपका एक पाइप काइंड ऑफ भी आएगा जिससे आप पानी ले सकते हो। सो गाइस अब हम करते हैं बात नेक्स्ट चीज की जो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट लाइफ सेवर थिंग है। एंड इस गन के बिना गाइस मुझे नहीं लगता आप इस सेटअप को कंप्लीट कर पाओगे। अब गाइस मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ देखते हैं। सो गाइस ये है बेसिकली एक गन जो हवा मारती है। तो अब मैं लगाता हूँ इसके अंदर एक बैटरी। एंड गाइस आप देख सकते हो मैं अपनी इतनी महंगी घड़ी पे स्क्रैचेस भी मार रहा हूँ। तो प्लीज गाइस जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज यूट्यूब बिल्कुल पैसे नहीं पे कर रहा है इस समय। सो गाइस अभी आप देख सकते हो ये गन चल नहीं रही बिकॉज आई थिंक बैटरी इज डेड। अबे बैटरी खराब है। सो गाइज अभी आप देख सकते हो हमारी एक गन चलने के लिए रेडी है। एंड गाइज इसकी इस तरह की कुछ बैटरी होती है, इसमें आप देख सकते हो चार्ज का परसेंटेज भी दिखाता है। एंड अभी आप देख सकते हो मैं अपने बाल पे मार के दिखाता हूँ। सो गाइज एज यू कैन सी ये एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल इक्विपमेंट है। एंड गाइज आपको हर जगह काम आएगा, चाहे आपको गाड़ी को ड्राई करना हो वॉशिंग के बाद, चाहे आपको इंटीरियर क्लीन करना हो या आपको कोई भी चीज करनी हो गाइज ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो आपको चाहिए ही चाहिए। एंड गाइज इसके बाद हमारा वन ऑफ द मेन इक्विपमेंट आ जाता है जो आपके इंटीरियर डिटेलिंग में काम करेगा, वो है ये कॉर्डलेस ब्रशलेस ड्रिल। सो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कॉर्डलेस ड्रिल कैसे आपकी काम करेगी। सो गाइज अब हमारा आता है खजाने का बॉक्स क्योंकि वही हमारी मेन चीज है। एंड अब मैं एक बार आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो इस खजाने के बॉक्स में क्या था। तो यार इस बॉक्स में था बेसिकली ये टूल्स जो हमारी मेन चीज है जो हमारी काम आने वाली है आगे। सो गाइस ये देखो आप इस वजह से ड्रिल में लग जाते हैं। एंड अगेन अभी मैं आपको कनेक्ट करके नहीं दिखा रहा है, ड्रिल चल जाएगी। एंड गाइस अब इस ड्रिल की बात कर लेते हैं क्यों ये ड्रिल इतनी इंपॉर्टेंट है एंड क्यों गाइस ये वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट है जो आपको चाहिए। सो गाइस अब आप देखो हम वाटरलेस वॉश कर रहे हैं प्लस एक बंदा घर पे जाके कर रहा है तो गाइस ऑब्वियसली ब्रश से तो रगड़ेगा नहीं। आपको एक ऐसी ड्रिल चाहिए जिससे आपने मैट साफ कर
पाओ, आप ट्रिम साफ कर पाओ एंड एनीथिंग जो बहुत ज्यादा गंदे, आप टायर को भी साफ कर सकते हो। बेसिकली गाइज ये जो ड्रिल है ये आपके काम को बहुत ज्यादा ईजी एंड फास्ट कर देगी। एंड गाइज इस ड्रिल के बाद आपको कुछ बेसिक इक्विपमेंट चाहिए, जैसे कि डिटेलिंग ब्रश हो गया एंड अदर वॉशिंग के शैम्पू वगैरह। एंड उस चीज के लिए आप जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो अगर आपको जानना है और क्या बेसिक चीज आपको चाहिए, क्योंकि गाइज इसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है, जो लिस्ट हम आपको अभी नहीं दिखा सकते क्योंकि छोटी छोटी ऐसी इतनी सारी चीजें होती है गाइज जो आपको एक डिटेलिंग सेटअप में चाहिए। सो गाइज ये जो टूल्स है ये तो सही है, बट गाइज आपको एक और चीज जो चाहिए वो है बैटरीज। सो गाइज बैटरीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एंड मैं आपको एक और चीज दिखा दूं, आप चाहे कहीं से भी लो, आपको ये जरूर होना चाहिए आप 20 वॉट की ही बैटरी लो, वो भी 4 एम्पियर की। सो गाइज ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रेशर वॉशर जैसी चीज ऐसी एक बैटरी में मेरे ख्याल से नॉट मोर देन 20 मिनट चलती है। तो ये बैटरी आप पे गाइज बहुत सारी होनी चाहिए। एंड आई थिंक ये एक बैटरी शायद 2-2,500 रुपए की आती होगी, आप एग्जैक्ट प्राइस तो लिंक में जाके देख सकते हो। एंड गाइज ये बैटरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज अगर आपके काम के बीच में बैटरी खत्म हो गई तो आप सोचो आपकी कितनी ज्यादा बेइज्जती होगी। एंड गाइज उसके बाद जो हमारी मेन चीज है वो है ये बॉक्स। सो गाइज ये जो बॉक्स है आप कहीं से भी बनवा सकते हो। अब मेरे ख्याल से 2,500-3 हजार रुपए का, 4-5 हजार रुपए का आपका वन ऑफ द बेस्ट बॉक्स बन जाएगा। एंड गाइज इसी के साथ हमारा सेटअप होता है खत्म। एंड इसकी जो अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट आएगी वो नॉट मोर देन 15,000 रुपए आपकी आने वाली है। सो गाइज अब आपने सारी चीजें तो समझ ली, बट गाइज अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। सो गाइज सबसे पहला प्रो इसका ये है कि ये बहुत ही लो कॉस्ट है। अब गाइज कैसे, आपने पूरी वीडियो में देख ही लिया, केवल 15,000 रुपए लगने हैं, प्लस आपको स्टाफ को भी इतनी सैलरी नहीं देनी अगर आप स्टार्टिंग में अपने आप खुद करो। एंड गाइज जो बेस्ट चीज है वो ये है, इसमें आपका जो रनिंग मटेरियल, जो रनिंग कॉस्ट आती है वो भी बहुत कम है। एंड जैसे जैसे आगे आगे आप स्केल करोगे, आप कोटिंग करोगे या फिर आप कोई और सर्विस प्रोवाइड करोगे तो उसकी बात डिफरेंट आ जाती है। सो सेकंड प्रो जो इसका वो ये है कि ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बिजनेस है। सो इस फ्लेक्सिबिलिटी की अब हम बात करें तो इस आप एक बेसिकली अपने हिसाब से मन मर्जी के मालिक हो। एंड गाइस ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मान लो आपका एक सोसाइटी पे ठेका नहीं है, अगर आप खुद इसको पहले स्टार्ट करना चाहोगे, आप सोच रहे हो कि मैं पहले फ्री टाइम में कर लूँ कभी, तो गाइस आप मन मर्जी के मालिक हो। बंदा आपको कॉल कर रहा है, आप कस्टमर को कॉल कर रहे हो, आप पूछ रहे हो आपको आना है नहीं आना है, आपने बस 1-2 घंटे लगाना है, आपकी मर्जी है, आप 1 कार वॉश करो, 2 कार वॉश करो, जैसे भी करो। एंड गाइस ऑन दी अदर हैंड आप अगर देखो एक कार डिटेलिंग बिजनेस में आपको फुल टाइम देना पड़ेगा, भले गाइस आप अवेलेबल हो या ना हो, आपका स्टूडियो जरूर खुला रहना चाहिए एटलीस्ट, अदरवाइज गाइस आप जानते हो बिजनेस गिरने में टाइम नहीं लगता है। थर्ड चीज गाइस, इसमें आपको स्टाफ इतना हायर नहीं करना पड़ेगा, प्लस आपको स्पेस कोई बहुत बड़ी नहीं रखनी पड़ेगी, इसको आप अपने घर पे बैठे बैठे कर सकते हो एंड आप खुद भी कर सकते हो। बट एक और चीज जो है वो ये है कि आप गाइस कस्टमर एक्वाइजेशन बहुत इजीली कर सकते हो, आप कस्टमर बहुत जल्दी एक्वायर कर सकते हो। वो कैसे गाइस, मैं आपको अपना खुद का एग्जांपल देता हूं। मैंने जब स्टार्ट करा था 2019 में या फिर 2020 के अराउंड, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है टाइम, बट गाइस उस समय मैंने क्या करा था, मैं बस ऐसे ही किसी के घर पे जा रहा था, मैं बेल मार देता था। मतलब मेरे साथ एक बंदा था जो काम करता था एंड मैं उनसे पूछता था कि क्या आपने घर पे कार वॉश करानी है, तो गाइस लोग इसमें बहुत ईजिली हाँ बोल देते थे। एंड ये चीज गाइस आप ट्राई करके देखना, आई एम 100% श्योर बंदा आपको हाँ बोलेगा ही बोलेगा। अगर आप 100 लोग पे जाओगे, आप पे कम से कम 5 से 10 बंदे तो आपको मिलेंगे जो करा लेंगे। एंड गाइस यही बंदे आपके रिपीटिव कस्टमर बन सकते हैं अगर उनको पहली बार आपकी कार वॉश पसंद आ गई। सो गाइस सबसे बड़ा जो मेरे को इसमें दिक्कत वो ये लगती है वो है अपने रूल्स। सो गाइस चंडीगढ़ में अगर आप आओ तो यहाँ पे आप इस बिजनेस को रन ही नहीं कर सकते, ये अलाउड ही नहीं है। यहाँ पे आपको MC फाइन काट देगी, आपका चलान हो जाएगा। बट गाइस ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हर शहर में अलाउड है, आप पंचकुला चले जाओ, आप हरियाणा में कहीं चले जाओ, ऑलमोस्ट हर जगह अलाउड है। बट गाइस कुछ सिटीज ऐसी है जहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट रूल है कि आप घर के अंदर ही कर सकते हो, केवल आप रोड पे बाहर अगर आपकी कार खड़ी है तो वहां पे आप कर ही नहीं सकते। सेकंड गाइस जो इसका कॉन वो ये है कि गाइस इसमें प्रोफेशनलिज्म की बहुत ज्यादा लैक हो जाती है। अब गाइस एक बंदा आपका जा रहा है गाड़ी धोने, अब आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको मॉनिटर नहीं कर सकते हो किस वजह से कस्टमर से बात कर रहा है, क्या कर रहा है। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा जिसमें आप कस्टमर से फीडबैक ले सकते हो। एंड आपको बंदे भी इतने ट्रेन रखने पड़ेंगे कि वो कोई ऐसी खराब हरकत करे ही ना जिससे आपकी ब्रांड की वैल्यू खत्म हो जाए एंड आपका ट्रस्ट खत्म हो जाए। सो गाइस थर्ड जो चीज है उसमें ये है कि गाइस इसको आप स्केल नहीं कर सकते। आप स्केल नहीं करने में मेरा बोलना ये है कि गाइस आप इसको कार डिटेलिंग को कार डिटेलिंग पे ही सीमित रख सकते हो। आप इसको PPF में या फिर कलर में लाइक आप पेंट नहीं कर सकते, कुछ और चीज जो ऐसी चीज नहीं कर सकते जिसमें एक बार ही में आपको मोटा पैसा आ जाए। सो गाइस ये एक सबसे बड़ा कॉन है इसका जो मेरे को लगता है। एंड आई थिंक फ्यूचर में कुछ ऐसे सेटअप बन जाएंगे जिसमें आप बंद करके शेड में गाड़ी अंदर डालो एंड वहां पे डस्ट ना आए एंड आप PPF कर रहे हो। आप गाइस PPF करने में तो ओपन में भी बहुत लोग करते हैं, बट गाइस वो बस ब्रांड वैल्यू को खराब करने वाली बात होती है, वो बहुत ही चीप काम हो जाता है। फोर्थ पॉइंट गाइस जो मेरे को ये लगता है, इसमें लेबर ढूंढनी बहुत मुश्किल है गाइस। यस गाइस मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार अब आप एक ऐसी लेबर आपको ढूंढनी पड़ेगी जो जगह टू जगह जा रहा है, जो सुबह 6 बजे से लगा हुआ है, मान लो 10, 11, 12 बजे तक कर रहा है एंड उसके बाद उसको अलग अलग जगह जाना पड़ रहा है, उसको फ्यूल भरवाना
पड़ रहा है, मतलब कोई कॉस्टिंग भी अपनी सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कॉस्टिंग कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, बट गाइस इस इशू को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके लिए आप मुझे जल्दी से डीएम कर दो एंड इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो अगर आपको जानना है इस इशू को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एंड इवन इन चारों इशू को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस आपने सारी चीजें तो जान ली, इस बिजनेस में क्या होता है, कैसे आप इस बिजनेस को रन कर सकते हो। बट गाइस मेरी लास्ट एडवाइस वो यही है, आप पहले खुद रन करके देखो, आप एक सेटअप लो, एंड अगर आपको सेटअप लेना है, आपको इसके लिए रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। एंड प्लीज गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हम 2000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है। सो गाइस अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।